Hey guys, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. So as you know, in Feb and March this is our final exams time. So it will be a quick revision for all of you guys. And I will upload video regularly, and we will discuss some sentences and exercise related to the topic. Okay, so let's start. Today we will discuss about noun. What is noun? So noun क्या है? Noun नेम है. What is noun? Noun नेम है. अभी आप लोग सोचेंगे नाउन नेम कैसे? देखो, आप सोचो जरा, कोई छोटा बेबी भी है या आप भी हो, आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, आप किसी को बुला रहे हो, आपको कोई चीज़ चाहिए है, आप अपनी इमोशंस को, आप अपनी डिज़ायर्स को, आप अपने थॉट्स को कुछ ना कुछ नाम तो देते हैं ना. ठीक है, तो जो नाम हम ले रहे हैं, यही नाम, ये जो नेम है जो भी हमने रखा अपने डिज़ायर्स का या अपनी डिमांड्स का या अपनी चीज़ों का या किसी भी मतलब जो भी नाम हम लेंगे, दीज ऑल आर कॉल्ड द नाउन. तो नाउन क्या है? नेम है. सो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. यानी कि नेमिंग वर्ड्स को ही आप नाउन कहते हैं. कैसे कहेंगे? जैसे मम्मा कम हियर. सो मम्मा क्या है? अपनी माँ का हम अपनी माँ का नाम रखते हैं ना. एक पर्सन है जिसको आपने मम्मा कह के बुलाया, तो वो नाउन है. और कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्कूल. ठीक है, तो स्कूल क्या है? एक प्लेस का नेम है. और जब हम किसी प्लेस का नेम रखेंगे या कोई भी नेम, तो हमने उसे क्या बोला? नाउन बोला. राइट. So the another definition of noun is the name of any person, place, animal, things. I repeat, noun is the name of any person, place, animal and things. Example: mother, father, brother, grandmother, grandfather, Ramesh, Sunil, Neha. And animals: cow, horse. Right. You can say school, playground, park, market, hospital. These all are the places. ठीक है. So now it's come type of noun. So there are many type of noun, but we will discuss 5 main type of noun. यानी कि यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश में हम पूछते हैं, तो 5 टाइप्स की नाउन की हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्टली. कॉमन नाउन, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. So type of noun. Common noun. ठीक है. What is common noun? Non-specific people. लाइक हम कॉमन, लाइक आपने बोला एनिमल्स. ठीक है, तो एनिमल्स में आपने बताया नहीं कि कौन सा एनिमल है. ठीक है, कॉमनली हमने बोला एनिमल. अब वो काऊ हो सकता है, वो बफेलो हो सकती है, वो डॉग हो सकता है, वो कैट हो सकता है. राइट, कैट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या है? आपने उसको कॉमन तरीके से आपने बोल दिया. राइट. जैसे हमने बोला कि वो लोग तो सिटी में रहते हैं, ये नहीं बोला कौन सी सिटी में रहते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन कैसी चीज़ होती है? नॉन स्पेसिफिक पीपल हो गया, प्लेसेस हो गए, थिंग्स हो गए. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अ कॉमन नाउन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सो प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक पीपल. ठीक है, यानी कि किसी का भी पर्टिकुलर नेम आप जब ले रहे हो, लाइक अपने प्लेसेस बोल दिया, आपने बोला स्कूल. कौन सा स्कूल है भाई? अभी आपने बोला, जैसे कि आप बोलोगे कि किड्जी स्कूल है, या आप बोलोगे कि सेंट बेनेडिक्ट स्कूल है, तो पर्टिकुलर एक स्कूल का आप नेम ले रहे हो. राइट. अगर आपने बोला कि थिंग्स, कौन सी थिंग्स? हमने बोला पेन है हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज़ अ पेन, तो हमने बोला पेन. अगर हम इसको थोड़ा सा और पर्टिकुलर कर दे, ब्लू पेन. राइट. तो ये क्या हो रहा है? प्रॉपर नाउन. क्या है ये? आपने एक चीज़ का नेम बताया और बताइए कि प्रॉपर है. ठीक है, पेन बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं कि ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन. सो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. सो स्पेसिफिक थिंग्स आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है आपका collective noun. What is collective noun? A collective noun is the name of a group of a person or things taken together. Right. आप किसी भी चीज़ को एक साथ बोलते हो. जैसे कि स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स ग्रुप होता है ना. आपने किसको बोला? क्लास. किसको बोल रहे हो आप? स्टूडेंट्स के ग्रुप को आपने क्लास बोला.
राइट। टीम हम किसको बोलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं एक साथ मिलकर के खेल रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं। तो जब हम उसको कलेक्शन के रूप में बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर किसी का नेम ले रहे हैं। हमने बोला MS धोनी, विराट कोहली, तो ये प्लेयर्स के नेम हो गए। बट जब हम बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, तो आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राइट। हमने उनको क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बोलते हैं द फ्लक ऑफ गीस। फ्लक ऑफ गीस क्या होता है, यानी कि हंसों का जो समूह होता है, हंसों का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक ऑफ गीस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अभी जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, मटेरियल क्या है कि ये किसी मटेरियल की बात हो रही है। कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, राइट। सो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे भी मिलकर वो चीज़ बनी हुई है, उसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, सो इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, राइट। इसको एग्जाम्पल अगर हम बोले, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि ये जो नेकलेस है, आजकल नेकलेस बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, अलग अलग चीज़ों से बनता है, कभी डायमंड से भी बन जाता है, कई सारे लोग सिल्वर आजकल बहुत फॉर्म में, सिल्वर का नेकलेस हो गया या गोल्ड का हो गया, तो अलग अलग मटेरियल को आपने यहाँ पर क्लासीफाई किया। नेक्स्ट इज abstract noun. What is abstract? So this type of noun is in generally refers like state or quality एंड एक्शन, राइट। जैसे कि हम बात करें ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बताता है किसी भी पर्सन की क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये आपको क्वालिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट हो गया लाफ्टर, ठीक है, या तो ये क्या है, एक एक्शन है, इंसान हंस रहा है, कैसे भी हंस रहा है, वो रॉबर्ट जैसी हंसी भी हंस सकता है और कीप या स्लो भी करेगा, ठीक है। तो लाफ्टर एक एक्शन होगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक स्टेट है, ठीक है ना, यानी कि बता रहे हो ना कि अब गरीबी अमीरी तो एक स्टेट होती है, एक अवस्था है, तो स्टेट भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन